क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि रहस्यों और अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ है। हर 12 साल में होने वाला कुंभ प्रयागराज महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जहां करोड़ों लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन इसका रहस्य क्या है? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? महाकुंभ का इतिहास भगवान और असुरों की अमरत्व की खोज से जुड़ा हुआ है। आज हम इस वीडियो में ऐसे रहस्य आपको बताने वाले जिसे सुनकर आप यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे और सनातन धर्म की तरफ आपकी आस्था और बढ़ जाएगी। महाकुंभ 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहने वाला है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप इस बार महाकुंभ प्रयागराज आने वाले हैं? तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव और जय मां गंगा जरूर लिखे। चलिए ध्यान से सुनते हैं महाकुंभ की कहानी तब की है जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किए। मंथन से अमृत का कलश निकला, लेकिन इसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ गए। इस अमृत कलश की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। यही वो जगह है जहां हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज को विशेष स्थान क्यों प्राप्त है? ऐसा माना जाता है कि त्रेतायुग में जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, तो उन्होंने सबसे पहले प्रयागराज को बनाया था। इसीलिए इसे तीर्थों का राजा कहा जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम इस स्थान को और भी पवित्र बनाता है। कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सवाल उठता है कि महाकुंभ की परंपरा कब शुरू हुई? ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई थी। आदि शंकराचार्य ने इसे व्यवस्थित रूप दिया। वे इस आयोजन के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को एक करने का प्रयास कर रहे थे। प्रयागराज महाकुंभ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे ब्रह्मा की तपोभूमि कहा गया है। महाकुंभ में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। कहा जाता है कि कुंभ के दौरान संगम का जल अमृत जैसा शुद्ध हो जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस दौरान गंगा जल में विशेष औषधीय गुण पाए जाते हैं। साथ ही कुंभ के दौरान कई साधु संत दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। महाकुंभ की शुरुआत देवताओं और असुरों के बीच छिड़े उस संघर्ष से होती है जो अमरत्व के लिए लड़ा गया था। समुद्र मंथन में निकला अमृत जब असुरों के हाथ लगने वाला था, तभी इंद्रदेव ने उसका कलश छीन लिया। लेकिन यह आसान नहीं था। 12 वर्षों तक आसमान में देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ, ध्वनि में गूंजता हुआ। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान जब अमृत कलश की बूंदें पृथ्वी पर गिरीं, तब 4 पवित्र स्थान अस्तित्व में आए: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। लेकिन प्रयागराज सबसे खास क्यों है? क्योंकि यही वो जगह है जहां 3 शक्तिशाली नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सरस्वती नदी अदृश्य क्यों है? धीमी आवाज में कहा जाता है कि सरस्वती नदी पृथ्वी के नीचे प्रवाहित होती है और सिर्फ महाकुंभ के दौरान उसकी ऊर्जा संगम में महसूस की जाती है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कुंभ के दौरान पानी में अद्भुत बदलाव आते हैं। महाकुंभ की सबसे रहस्यमयी कड़ी है नागा साधु। ये वे साधु हैं जो समाज से कटकर हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु मृत्यु को मात देने की शक्ति रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधुओं की दीक्षा महाकुंभ के दौरान ही होती है? और यह प्रक्रिया इतनी रहस्यमयी होती है कि आम आदमी की वहां पहुंचना असंभव है। कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान संगम का जल अमृत समान हो जाता है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कुंभ के दौरान गंगा के जल में बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन यह कैसे संभव है? कहा जाता है कि देवताओं की कृपा से कुंभ के दौरान जल में दिव्य शक्तियां समाहित हो जाती है। जो लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, वे जीवन भर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में एक और रहस्यमयी दुनिया होती है, अघोरी तांत्रिकों की। ये वो लोग हैं जो महाकुंभ के दौरान श्मशान साधना करते हैं। कहा जाता है
कि अघोरी साधना के माध्यम से मृत आत्माओं से संवाद करते हैं और भविष्य देख सकते हैं। लेकिन इस दौरान गलती से भी इनकी साधना में बाधा डालने वाला व्यक्ति जीवन भर भटकता रहता है। क्या आप जानते हैं कि हर महाकुंभ में कई साधु संत कुंभ समाप्त होने के बाद गायब हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि ये साधु किसी दिव्य लोक में चले जाते हैं, जहां से लौटना नामुमकिन होता है। महाकुंभ एक रहस्य है, एक चमत्कार है और एक ऐसा आयोजन है जहां समय और स्थान का बंधन टूट जाता है। बार अपने परिवार के साथ प्रयागराज के कुंभ मेले में आए थे। उनकी पत्नी सीमा और उनकी 10 साल की बेटी राधा के लिए यह अनुभव किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं था। अजय ने सुना था कि कुंभ में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। राधा कुंभ मेला शुरू होने के कुछ दिन पहले से ही अजीब बातें करने लगी थी। पापा, मैंने सपना देखा कि एक साधु बाबा मुझे बुला रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं गंगा माँ के पास आऊं। अजय ने इसे बच्ची की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सीमा को यह सपना असामान्य लगा। कुंभ के पहले दिन जब वे संगम के किनारे पहुँचे तो राधा अचानक रुक गई। उसकी आंखें स्थिर हो गईं और वो एक जगह टकटकी लगाकर देखने लगी। पापा, वही साधु बाबा वहाँ खड़े हैं। अजय ने देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ गंगा की लहरें बह रही थी। सीमा ने अजय को चुप रहने को कहा, लेकिन अजय के मन में बेचैनी बढ़ने लगी थी। रात के समय जब पूरा मेला रोशनी से जगमगा रहा था, राधा फिर से बोली, पापा, वो साधु अब हमें बुला रहे हैं। अजय और सीमा ने राधा को समझा बुझाकर सुला दिया। अगले दिन तड़के स्नान के लिए जाते समय भीड़ में अजय और सीमा का ध्यान राधा से हट गए। जब अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो राधा कहीं नहीं थी। अजय और सीमा घबराकर उसे ढूंढने लगे। पूरे मेला क्षेत्र में राधा का कोई नामो निशान नहीं था। अचानक एक बूढ़े साधु उनके पास आए। बेटा, जिसे गंगा माँ बुलाती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उसे खोजो नहीं, इंतजार करो, वो खुद तुम्हारे पास लौटेगी। अजय चौंक गए। साधु कब आए और कब चले गए, उन्हें पता भी नहीं चला। 24 घंटे बाद जब अजय और सीमा उम्मीद खो चुके थे, अचानक सीमा ने देखा राधा गंगा किनारे बैठी हुई थी। उसके कपड़े गीले थे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। अजय ने दौड़कर उसे गले लगाए। तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें पूरे मेला क्षेत्र में ढूंढा। राधा मुस्कुराकर बोली, मैं गंगा माँ के पास थी। साधु बाबा ने कहा कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहते थे। राधा ने जो बताया उसे सुनकर अजय और सीमा दंग रह गए। पापा, साधु बाबा ने मुझे गंगा के नीचे का एक रास्ता दिखाया। वहाँ बहुत सारे लोग थे, कुछ तो कई सालों से वहीं थे। अजय और सीमा एक दूसरे को देखने लगे। राधा की बातों से उन्हें लगा जैसे वो किसी दूसरे लोक में चली गई थी। अजय ने ध्यान से देखा, राधा की कलाई पर एक पुरानी माला थी। ये माला कहाँ से आई? साधु बाबा ने दी है। उन्होंने कहा कि ये माला हमेशा मुझे सुरक्षित रखेगी। उस दिन के बाद अजय और सीमा ने कभी राधा को कुंभ मेले में अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन एक बात जो रहस्यमयी रही, जब भी वे किसी साधु के पास जाते, राधा हमेशा कहती, वो साधु बाबा नहीं है, वो तो कहीं और चले गए। कहते हैं कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्माओं का संगम भी है। कुछ लोग इसे आस्था मानते हैं, तो कुछ इसे एक रहस्यमय यात्रा। धीमी आवाज में, कुंभ मेला एक रहस्य है, और जो इस रहस्य में गोता लगाता है, उसे जीवन का असली अर्थ मिल जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुंभ मेले के और रहस्यों के लिए जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। अगर आप इन रहस्यों को और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, क्या आप इस अद्भुत महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं?